हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या हम कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आंतरिक संरचना हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसकी कैसी है, किस तरीके से है, वो हम इस टॉपिक में सारा कुछ कवर कर लेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिगार्डिंग सारी चीज़ें हम एक एक करके सारा कुछ अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है? इसमें क्या गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में लिखते चलो। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो हमारी अर्थ है उसकी आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। वैज्ञानिकों में एक मिनट, तेरा टेढ़ा आ रहा है ये। वैज्ञानिकों में मतभेद है। डायरेक्ट ना अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसे होता है, कोर वगैरह, ये सब डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रही क्योंकि स्टार्टिंग से जब कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके बारे में हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बता रही हूँ। तो वैज्ञानिकों में क्या है, पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक संरचना है, उसमें क्या है, वैज्ञानिकों के में आपस में क्या है, मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की भूगर्भ में पाई जाने वाली भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, परतों की मोटाई, घनत्व, क्या? परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों की एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति एवं प्रकृति एवं नहीं है, प्रकृति पर सभी पूर्ण सहमति नहीं है। प्रकृति पर सभी
पूर्ण सहमति नहीं है। क्या नहीं है? जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सहमत नहीं हैं, या पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है, लिख लो, हो पाई है। फिर भी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है, फिर भी उस कंडीशन में भी फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, तापमान, दबाव, घनत्व दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर, किस पर? उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्र करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के एकत्र करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना एकत्र करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। करने के प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है। तो उसमें क्या है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो हमारी अर्थ है, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके संबंध में वैज्ञानिकों में क्या है? मतभेद है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, मतलब जितने भी नहीं, मतलब काफ़ी सारे साइंटिस्टों के में आपस में मतभेद हैं। तो भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की, जो भूगर्भ है पृथ्वी की, जो उसमें पाई जाने वाली जो परत है, उसकी मोटाई, परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, टेम्परेचर, मोटाई, घनत्व, डेंसिटी, तापमान, टेम्परेचर, भार, वेट, एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति, जो भी मैटर वहाँ पाए जाते हैं उनकी प्रकृति पर सभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। सभी की क्या नहीं हो पाई है? पूर्ण सहमति नहीं हो पाई सभी साइंटिस्ट की, ठीक है, जितने भी वैज्ञानिक हैं। फिर भी तापमान, टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर, घनत्व, डेंसिटी, उल्काओं जो मीटियोर्स होते हैं, एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्र करके, इन पर आधारित जो भी परमाणु हैं उनको इकट्ठा करके, उनको एकत्र करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए गए हैं। तो उनको इकट्ठा करके पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास किए गए हैं। ठीक है,
खोज है, होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं, पता चलती रहती है, नई नई इन्वेंशन खोजें जब होती हैं, तो इसलिए ये सब क्या है, हम एग्जैक्ट में ये सब प्रयास है एक तरीके से, ठीक है। जितने भी वैज्ञानिक हैं ये सब, हम ये क्या है, पृथ्वी के बारे में, हम ये नहीं है कि हमको कंप्लीट नॉलेज है हमारी अर्थ के बारे में, कंप्लीट नहीं है बिल्कुल भी। जितना हम जानते जाते हैं उतना हम समझते जाते हैं, उतना हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए तब अब इसके आगे चलते हैं, हम इसके आगे अब हमें जो पढ़ना है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में, उस पर आते हैं, ठीक है। आई होप ये छोटी सी जो मैंने आपको बात बताई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये नोट डाउन नहीं करना है, ये तो बस ऐसे ही है, मैंने आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से, मतलब आपको पता होना चाहिए उस हिसाब से मैंने बता दिया। चलिए, पृथ्वी के अंदर की सतह को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर की सतह को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं कौन कौन से? पहला क्या आता है? भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है? आवरण। क्या है? आवरण, जिसको हम मेंटल बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना, मेंटल पागल वाला नहीं है ये, ठीक है। MENTEL है ये, ठीक है। आवरण। और नंबर 3 पे आता है केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग जिसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कोर बोलते हैं। तो जो हमारी अर्थ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज भूपर्पट्टी जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, सेकंड आवरण जिसको हम मेंटल बोलते हैं, एंड थर्ड इज केंद्रीय भाग, उसका जो सेंटर पार्ट होता है जिसको हम कोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम भूपर्पट्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आवरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम केंद्रीय भाग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ऐसे हम पढ़ते चलेंगे, और भी चीज़ें हैं वो हम करते चलेंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए सबसे पहले आते हैं भूपर्पट्टी पे, क्रस्ट पे, ओके। चलिए भूपर्पट्टी, क्रस्ट। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं।
पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं। जहां हम रह रहे हैं ना, जो अर्थ है, बिल्कुल जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसका जो ऊपरी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम भूपर्पट्टी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे है, यह अंदर की तरफ 35 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर का, सॉरी 35 नहीं, 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। देखो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो ये जो है ना, ये है भूपर्पट्टी अर्थ की, जहां हम रहते हैं, जहां हम लोग रहते हैं। तो यहाँ से लेके 34 किलोमीटर्स तक, यहाँ से ऊपर से लेके अगर हम नीचे जाएं 34 किलोमीटर तक, तो वहाँ तक का जो क्षेत्र आता है वो हमारा भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट कहलाता है। वो ये एरिया आता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे है, यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अब ये क्षेत्र बना कैसे है? तो यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो ये जो एरिया है 34 किलोमीटर का, ये मुख्यतः कितनी ऐसी चट्टानों से बना है? जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, जो बेसाल्ट रॉक्स होती हैं, उनसे बना है। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अब आगे है, इसके दो भाग होते हैं, सियाल और सीमा। अब जो बेसाल्ट है, ये जो बेसाल्ट चट्टान है, इसके भी दो भाग हैं। इसके भी दो भाग हैं। इसके भी दो भाग क्या क्या है? पहला है सियाल, क्या है? सियाल, और जिसको हम ऐसे लिखते हैं SIAL। ठीक है, और दूसरा क्या है? सीमा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिखने पे थोड़ा सा देख लेना, ऐसे लिखते हैं बिल्कुल। इसको हम सियाल लिखते हैं, बोलते हैं, और इसको हम सीमा बोलते हैं। अब जो सियाल क्षेत्र है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना है, और सीमा क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है। अब जो ये सियाल है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सियाल भी दो पार्ट्स का बना है। सियाल के अंदर भी क्या आता है? सियाल के अंदर भी क्या आता है? सियाल जो है, सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम या एल्यूमिना, सिलिकॉन या एल्यूमिना, एल्यूमिना। दिख तो रहा है आप लोगों को? एक बार चेक कर लो। हाँ दिख रहा है। तो जो सियाल है वो, उसके अंदर क्या है? सियाल जो रॉक्स हैं, सियाल जो चट्टानें हैं, उसके अंदर क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिना है। और जो सीमा है वो उसमें क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो ये सीमा है, इसके अंदर क्या है? दो, फर्स्ट इज सिलिकॉन
क्या है, सिलिकॉन से बनी होती है। जो सीमा होती है वो उसके अंदर सिलिकॉन पाया जाता है और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इसके अंदर क्या पाया जाता है, सीमा के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है ज्यादा। ठीक है, तो देखो समझ लो, ऐसे फ्लो चार्ट से समझोगे तो ज़्यादा इजीली दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो जो मुख्यतः जो हमारा जो 34 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ना, वो बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। वो किससे बना होता है, बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। अब जो ये बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वो भी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सियाल और सीमा से। बेसाल्ट चट्टानों के अंदर भी क्या पाया जाता है, सियाल और सीमा पाया जाता है। अब जो सियाल है, सियाल के अंदर क्या चीज़ है, सियाल के अंदर है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सी सिलिकॉन, एल एल्यूमिनियम, तो इसको हम सियाल बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए सियाल बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। और दूसरा क्या, सीमा, SI सिलिकॉन, Ma मैग्नीशियम। तो बेसाल्ट के अंदर सियाल और सीमा है, सियाल और सीमा के अंदर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ये क्या है, हमारी बेसाल्ट चट्टानों के अंदर ये चीज़ मिलती है, मतलब ये इनसे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलो इसे रब कर दे रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा और है, इसका जो क्रस्ट है उसका जो औसत घनत्व है वो है, ये सब है, ये सब कर ले रहे हैं। ठीक है, सब कर देते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा जो हमारा क्रस्ट है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। चलो, तो इसमें है क्रस्ट भाग का औसत घनत्व। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व, औसत घनत्व जो डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी। तो टेक्निकल वर्ड है ना, मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कितना है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए आगे है, यह पृथ्वी की कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। कौन, जो भूपर पट्टी है, जो क्रस्ट है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का, ये चीज जो क्रस्ट भाग है, पृथ्वी के कुल आयतन का पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। भाग घेरे हुए है। ठीक है, तो क्रस्ट का जो औसत घनत्व है पूछा जाता है, एवरेज डेंसिटी कितनी है क्रस्ट की, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या है, ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। ठीक है, तो आई होप क्रस्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। क्रस्ट दो चीज़ों से मिलके, क्रस्ट जो है वो 34 किलोमीटर तक है, मतलब जो सतह है पृथ्वी की वहाँ से लेके 34 किलोमीटर तक क्रस्ट ही आती है। वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। और जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो सीमा और मतलब सीमा से और सियाल से, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हाँ, बेसाल्ट चट्टानें सीमा और सियाल से मिलकर बनी हुई है। सीमा और सियाल मतलब सीमा से सिलिकॉन और मैग्नीशियम और सियाल से
सिलिकॉन और एल्यूमिना। ठीक है, तो इनसे ये बेसाल्ट चट्टानें मिलकर बनी होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो किससे बनी होती है, तो सियाल और सीमा से मिलकर बनी है। तो सियाल और सीमा क्या है, ये आपको इसलिए मैंने बता दिया था पहले कि स्पेलिंग ठीक से देख लेना। ठीक है, आगे है जो क्रस्ट का जो भाग है औसत, तो वो उसका घनत्व कितना है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और साथ ही साथ ये पृथ्वी के आयतन का कुल कितना है 0.5% है या 0.5% है। ठीक है, तो आगे जो बाकी का रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, समझ आई है या नहीं आई है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की। ठीक है, तो कमेंट में भी बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस क्लास के लिंक को और जो चैनल का लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो डालती हूँ रिकॉर्डेड होती है, तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ठीक है, किसी का कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।